देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर्स ने कहा है कि बेबी को डिस्चार्ज कराने के लिए माँ नहीं तो माँ जैसी किसी को लेकर आना पड़ेगा। अगर मेरी किस्मत यही चाहती है कि मैं अपने नंदू के बच्चे की यशोदा मैया बनूं, तो मैं बनूंगी। रीति रिवाज के हिसाब से 13वीं से पहले घर की बहू दहलीज पार नहीं कर सकती। मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ जल्दी। अब पहले चाय पीजिए, आपको आराम मिलेगा। उबल रही है चाय। कह रहे हैं मैत्री को बुलाकर लाओ, बात करनी है, तो बुला काहे नहीं रहे हो भाई? ये मैत्री, डॉक्टर आपने कहा था ना कि माँ नहीं तो माँ जैसी किसी को लेकर आना। ये मेरे बच्चे की मासी है। आप संभाल लेंगे बच्चे को? आपने पहले कभी संभाला है किसी न्यूबॉर्न बेबी को? वो नहीं डॉक्टर। आशीष जी, वी नीड टू बी श्योर कि जब तक नंदिनी जी होश में नहीं आ जाती हैं, बच्चा जिसके पास है वहाँ सेफ है। सॉरी, हम बच्चे इन्हें सौंप नहीं सकते। जी 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 जी, बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे बैठ के क्या होगा? बैठ के समाधि लगानी है क्या हमें? जी, मैत्री बेचारी 4-5 दिन की थकी आ रही, अपने कमरे में आराम कर रही है। उस बेचारी को कहा नहीं कहा, मनहूस सब सगुनी। अरे माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता है, पछतावा कम हो जाता है, इसलिए उसे बुला रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि आपका दिल पसीजा मैत्री के लिए। पर भाऊजी, बातचीत तो बाद में होती रहेगी, पहले आराम कर लीजिए। जी जी, लीजिए चाय पी लीजिए। देखो कितने मनहूस है, नींद सी आ रही है। डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप हमारी बात समझ नहीं। मैं जानती हूँ इस बच्चे को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन ये बच्चा मुझे माँ जरूर बनाएगा। मेरी नंदू का बच्चा है, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी, उसका बहुत ख्याल रखूंगी, खुद आग में कूद जाऊंगी, लेकिन उस पे आंच नहीं आने दूंगी, ये मुझे पता है। प्लीज डॉक्टर, तसल्ली के लिए अगर आपको टेस्ट लेना है मेरा तो वो कर लीजिए। हाँ, ऐसे सामने सामने देखेंगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। सिस्टर, जी, बच्चे को लेकर आओ। मेरा छोटू तिवारी, मेरा बच्चा। मासी बहुत बड़ा वर्ड है ना आपके लिए, आप तो छोटू से हो। अपनी मासी के हाथ से दूध पिएगा आराम से। गुड बेबी। अरे ये क्या किया आपने? आपने तो चम्मच ही गिरा दिया। ये मुझे दे दीजिए बच्चों को। दूध अगर मुंह पे, नाक में, कान में गिर जाता तो? छोड़ो। सॉरी, हाँ, आई एम वेरी सॉरी। गलती से डॉक्टर, हाँ वो गलती से हो गया। मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी, मैं बेबी केयर के बारे में पढ़ूंगी, वीडियोस देखूंगी। लेकिन मैत्री, आप तो, मैंने कहा ना, ध्यान रखूंगी। मेरी नंदू का बच्चा है, मेरी जान है ये। अगर आपने इसे मुझसे छीन लिया ना तो अरे संभल कर। प्लीज दीजिए, मैं इसे लेके भाग जाऊंगी। मैत्री, छोड़िए मुझे। अरे सिस्टर रुको। मैत्री, सॉरी डॉक्टर। वो मैत्री, आप तो दूध इसलिए नहीं पिला पाई क्योंकि आप नर्वस थी। आप रिलैक्स होंगी तो आप इसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं।
छोटू तिवारी घर जाएगा। सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मुझे मिल जाएगी। उसे ड्रग एडिक्ट साबित करने के लिए ये सबूत काफी होंगे। आशीष ने अपने ड्रगी भाई का साथ दिया। टू बैड। ऐसे आदमी को मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी नहीं लेने दे सकती। बस महादेव करे छोटू तिवारी के साथ साथ नंदिनी भी आज हमारे साथ घर चले। मुझे और भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और मैत्री, एक चीज का ख्याल रखना, जब भी नंदिनी को होश आए तो कोई स्ट्रेस या सदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मैत्री क्या हुआ? आशीष, डॉक्टर ने कहा कि जब नंदू होश में आएगी उसे कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। उसे तो पता ही नहीं कि सारांश जी अगर हम अंदर गए और उसे होश आ गया और उसने मुझे सफेद साड़ी में देख लिया तो उसे सदमा लगेगा ना। जीजी की नींद कभी भी टूट सकती है। आप पता करिए ना कहाँ रह गए आशीष और मैं। अरे आशीष का मैसेज आ चुका है, वो लोग अस्पताल से बस निकलने ही वाले हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि घर में कोई शोर शराबा ना होने पाए। जीजी की नींद टूटनी नहीं चाहिए जब तक वो लोग आ ना जाए। हाँ, अब इस वक्त ढोल कौन बजा रहा है? कैसे जाए? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सफेद मत पहनो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नंदिनी के लिए सफेद को छोड़ दो मैत्री। और बाकी रंगों को अपना लो। तुम करोगी ना मैत्री नंदिनी के लिए? तुम लाल रंग ओढ़ोगी या नहीं? कभी सोचा नहीं था कि रंग मेरे लिए इतनी बड़ी मुश्किल बन जाएंगे। तू विधवा हो गई है, सफेद ओढ़ ले अपने सर पे। मैं अपनी नंदू के लिए रंगों को ओढ़ूंगी। तू अपना सिर ढक के रहेगी, जिंदगी भर तेरा सिर ढका रहेगा। ऐसे रहेगी तू हमारे मालक की विधवा। ये समझ लो कि मुश्किलों का रंग है सफेद। तुम्हारी और नंदिनी की दोस्ती का रंग है लाल। रुक जाओ। अरे घर में मातम चल रहा है, तुम लोग ढोल बजा रहे हो। हाय हाय, अरे मातम तो मौत का होता है, जिंदगी का तो जश्न मनता है। पोता आ रहा है, पोता। देखिए बच्चा अभी अस्पताल में है, घर नहीं आया है। वो आएगा तो उसकी भी खुशी मनाएंगे, लेकिन सही समय और सही मौके पर। देखिए तुम लोगों को मना नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ, बात को समझो। ये नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना सांप है। बच्चा अस्पताल में है नहीं था, अब घर आने वाला है। पार की नजर है राजा, सजा या मजा,
हमसे कोई ना बचा। अरे बच जाओ ढोलक। मैत्री, क्या हुआ? आशीष, बिंदी नहीं है। बिंदी? मंगलसूत्र की जगह तो जैकेट से छिप गई, सिंदूर की हुडी से। लेकिन ऐसे सूना माथा लेकर नहीं जा सकती नंदू के सामने। बिंदी? नर्स, आपके पास बाय एनी चांस एक्स्ट्रा बिंदी है? नो मैम। आपके किसी कलीग के पास होगी, पूछिए ना। नो सर, किसी के पास नहीं है। ठीक है। मैं तैयार हूं अपनी नंदू से मिलने। मैं अपनी नंदू के लिए कुछ भी करूंगी। कहाँ आना है? फर्स्ट फ्लोर। चले। नंदू, देख, आज सिर्फ तेरी दोस्त तुझसे मिलने नहीं आई है, स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, मिस्टर छोटू तिवारी। चलो हेलो बोलो मम्मा को। हेलो मम्मा, उठ जाओ मम्मा। नंदू, बैड मैनर्स। हाँ, हेलो का जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ। चल, तुझे माफ किया, तू दोस्त है ना। पर देख, इतना ज्यादा ड्रामा क्वीन मत बन। हाँ, अभी बहुत हो गया तेरा, उठ जा। जी, उठ गई आप? अरे कुसुम, ये बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है? अरे रुक जाओ। अरे मैं कहता हूँ बंद करो। अरे अरे बंद करो ये सब। कुछ नहीं जीजी, कोई जुलूस फुलूस निकल रहा होगा। आप सो जाइए। अरे ना, है सारा दिन सोते रहेंगे का? ओह, ये हमारा दिमाग भी बड़ा अजीब है। सारी दुनिया जागने के लिए चाय पीती है, हैं? और बताओ, हमें चाय पी के नींद आ गई। क्या हो रहा है बाहर? कुछ नहीं जीजी, आप थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं जूस लेकर आती हूँ, आप इधर ही रुकिए। हाँ, ये बोल तो रही है कुछ कुछ, लेकिन इसके चेहरे पे घबराहट का सन्नाटा सा क्यों पसरा हुआ है? पता है ना आपको क्या करना है? मम्मा की पिंकी फिंगर पकड़नी है और क्या बोलना है? एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। बस बहुत हो गया मम्मा, उठ जाओ ना यार। नंदू देख ना, हम तीनों की दोस्ती दोस्ती में लाइफ कहां से कहां चली गई यार। तुझे बच्चा हो गया,
आशीष, आशीष पापा बन गया, मैं मासी। और जब नए रिश्ते जुड़ जाए ना दोस्ती में, तो उसे निभाने का और मन करता है। अब तू देख ले, मैं तो ना जी जान से ये दोस्ती निभाऊंगी। तुझे सोचना है तू कैसे निभाएगी, ऐसे ऐसे सोते हुए? नहीं ना, उठ जा यार, बहुत हो गया। उठ जाओ ना यार प्लीज। डॉक्टर आई एम सो सॉरी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक। आई नो वो हमारी बात पे रिएक्ट नहीं कर सकती, पर सुन तो सकती है ना शायद। यस, ऐसी बातें करते रहिए। कभी भी उठ के आपकी बातों का जवाब दे सकती है नंदिनी, पर आज के लिए बस विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और नर्स को इन्हें स्पंज कराना है। ओके सो प्लीज। तो आना कहाँ है? ओफो, हो क्या रहा है ये? कभी ऊपर कभी नीचे कभी लैब में। बाहर मिलना था तो हॉस्पिटल क्यों बुलाया? ठीक है, मेरी गाड़ी का नंबर याद है ना? बाहर कंपाउंड में खड़ी है, आ जाना। सर पैसे। ओए, बाद में गिन के खुश होते रहना, पहले सारांश की ब्लड और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मैडम बड़ी मुश्किल से आपके लिए निकाला ये मैंने। मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए। अब क्या गले मिलकर जाएगा तू? पता था मुझे, सारांश ने ड्रग्स की हाई डोज ले रखी थी। उसी नशे में मेरी बेटी को कार में बिठा के ड्राइव कर रहा था। अच्छा वो मर गया, नहीं तो मैं मार देती उसे। मैत्री, तुम यही रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। गंगा मैया भली करे, उस सारांश का तो निपटारा हो गया और रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई तो आपका भी भला हो गया। तो खुश रहिए ना। बदला तो मैं आशीष से ले ही लेती। आई विश कि मेरी बेटी की कोमाटोज हालत का बहाना न बनाना पड़ता मुझे उसके लिए। प्रे करो कि हमें रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। चलो आ जाओ। चलो दीदी। दीदी, आशीष और मैत्री बेबी के साथ? स्टॉप! रुको! रुक जाओ! स्टॉप! इतना महंगा मोबाइल। अरे गंगा मैया भली करे, दीदी कितनी बार कहा है कि ऐसा मोबाइल उठाकर हमारे मुंह पे मार दिया कीजिए, जमीन पर नहीं मारा करिए। मोबाइल का नेटवर्क भी इतना फास्ट नहीं चलता जितना फास्ट आपका गुस्सा है। ओ भैया, आपको मोबाइल के अलावा कुछ और नहीं दिखता? आप देख नहीं रहे कैसे आशीष और मैत्री नंदिनी के बच्चे को साथ लेकर चले गए? बुरा ना माने तो एक बात कहे दीदी, ये बच्चा सिर्फ नंदिनी का तो नहीं है ना, उसके अंदर उस आशीष का गंदा खून भी तो दौड़ रहा है और आप उस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खून खोलता रहेगा आपका। क्यों? उस बच्चे के साथ मुझे लगाव नहीं है भैया, लेकिन अपनी बेटी के साथ तो है। एक बार होश में आ जाएगी तो उसे अपने घर लाना चाहती हूँ मैं। बच्चा मेरे पास ना हो के आशीष के पास हुआ तो नंदिनी को वजह मिल जाएगी अपने ससुराल जाने की, और मैं वो होने नहीं देना चाहती। भाभी को फोन करिए। क्यों? आपके बच्चे बड़े हो गए हैं ना, भाभी का वहां पे और कोई काम तो है नहीं। अब उन्हें कहिए कि मैके से वापस आ जाए
और यहाँ आके नंदिनी के बच्चे का ख्याल रखें। आशीष, मैं तुम्हें कोर्ट में ऐसे फ्रेम करूंगी कि बच्चे की कस्टडी तुम हर हाल में मुझे हैंडओवर करोगे। मांग के नहीं, छीन के लूंगी। जीजी जग गई है। क्या? हाँ, हम उन्हें जूस देने जा रहे हैं। भगवान माफ करे, उनके जूस में और एक नींद की गोली मिलानी होगी। क्या बात कर रही है? हाँ। अरे नन्हे काना आ गए, चलो चलो बहनों चलो। अरे ढोलक बजा। अरे नन्हे काना आ गए, चलो चलो बहनों चलो। कुसुम जी, आप बहूजी को कमरे में रोकिए। मैं आशीष मैत्री और बबू को अंदर लेके जाता हूँ। इन लोगों को रफा दफा करता हूँ। जाओ, चाहिए कुसुम जी, अंदर जाइए। हाँ, चाहिए आप। हाँ, चाहिए। अरे आशीष बेटा, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, बहूजी जाग गई है। चलो 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 चलो, जल्दी से चलो। हाय हाय, अरे ये क्या बात हुई? मातम तसल्ली से मनाना है और खुशियां जल्दी जल्दी। अरे नाच गाना अच्छा होगा तभी तो हमारा नेक मिलेगा हमको, क्यों बहनों? तुम लोग जल्दी निकलो, बहूजी ने देख लिया तो कोहराम मच जाएगा। चलो 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 चलो। अरे हटो हटो हटो। अरे जीजी, हाँ, आप बाहर क्यों आई? अंदर चलिए ना, आराम कीजिए। अरे कहाँ आराम कीजिए, आराम कीजिए, हैं? ये सब कौन सा जुलूस है ये जो बार बार रुक रुक के शुरू हो रहा है? हटो सामने से, चलो देखने दो क्या बच रहा है मोहल्ले में। जीजी, आप सुनिए तो। चलो जीजी, बहुत हो गया नाच गाना, धन्यवाद। ओम, इन्हें शगुन दो और विदा करो इन्हें। जी बाबूजी, ये लो शगुन। लल्ला खूब पले खिले, तुम्हारे घर में खुशियों की किलकारी गूंजे। चलो 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 बहन। मैत्री, वहीं रुको। हमने उन लोगों को घर से बाहर जाने के लिए बोला था, तुम्हें घर के अंदर जाने के लिए नहीं। खबरदार जो वहां से हिली
हमारी खिलाफत करने की कसम खा ली है तुमने? क्या ढंग है तुम्हारे? ये बदन पे लाल पोशाक, ये माथे पे लाल बिंदी। तुम हमारे बालक की मौत का दुख नहीं मना रही हो, बल्कि हमारे बालक की मौत का मखौल उड़ा रही हो तुम। नहीं ताई जी, आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैत्री मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। नंदिनी के होश में आती अगर नंदिनी मैत्री को सफेद कपड़ों में देखती तो उसे सदमा लगता, इसीलिए ये जैकेट पहनी। और ये बिंदी ये नकली है, पेन से निशान बनाया ताई जी। नंदिनी को सदमा लगता तो इसे उसके सामने जाने की जरूरत का था। ये उसके सामने नहीं जाती ना, और तुम इसे उसके सामने नहीं लेके जाते। कहाँ बोला था हमने? यही तो बोला था कि तेरहवीं तक घर से बाहर कदम मत निकालो, लेकिन नहीं, ये पहली बार नहीं किया है ना इसने। वो मंडप पे फेरे डल रहे थे हमारे बालक के, ये मंडप छोड़ के भाग गई। लेकिन अब तो हमारा बालक हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है ना। अब तो इन हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन नहीं। सॉरी मम्मी जी, तो मेरा यकीन कीजिए, मजबूरी में मुझे ये लाल रंग ओढ़ना पड़ा। और रही बात इस लाल रंग की, तो ये लीजिए। ये हट गई लाली, और ये बिंदी ये लीजिए, मिट गया लाल रंग। बन गई मैं पहले जैसी। नहीं, दूध में नींबू डाल दो, फिर दूध बढ़ जाए, फिर उसके बाद माफी नहीं मांगी जा सकती ना। फौजी, फौजी, वो डॉक्टर ने मना कर दिया बच्चा देने से आशीष को। अब कुसुम जी को तो अस्थमा की दिक्कत है ना, और आपको कहते नहीं बना, इसलिए फिर हमने बहू को हॉस्पिटल भेज दिया वो पोते को लाने के लिए। जीजी, जीजी, हमें माफ कर दीजिए, इसलिए इतनी सेवा कर रही थी आज। है? चाय पी लो जीजी, चाय पी लो। तुमने चाय में कुछ ऐसी वैसी चीज तो नहीं मिला दी जिससे हमें कुछ पता ना चले और तुम ही सब। नींद की गोली मिलाई थी जीजी, लेकिन जीजी आप बहुत थकी हुई थी, आपको नींद की जरूरत थी। माँ, मैं यही तो हूँ, इस घर की दीवारों में, इस घर के पर्दों में, इस घर की हवाओं में। बस आपको मुझे ढूंढना होगा। आप मुझे ढूंढ लोगी ना माँ? हमारा बालक, हमारा भाई जी को बच्चे में सारांश नजर आ रहा है। वो उसे बालक बालक करके पुकारेंगी तो तुम्हें सारांश की तुम्हें बुरा लगेगा ही ना। चलो बालक, अपने घर के अंदर चलो बेटा।
आओ बालक, आओ। रुको, तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा। हमें बिना बताए गई थी ना, लेकिन घर के अंदर हमारे बिना कहे नहीं आ सकती तुम। ताई जी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना आपसे कि मजबूरन आना पड़ा मैत्री को मेरे साथ। जी, अगर मैत्री घर में अंदर नहीं आएगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? हमने बच्चे पैदा करके बड़े नहीं किए का। कुसुम है, हम हैं, और अगर कुसुम की तबीयत ऊपर नीचे हो भी जाती है तो हम जिंदगी भर अपने बालक की देख रेख करने के लिए तैयार हैं। अपने एक बालक की जिम्मेदारी हमने इसे दी थी और वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे हमारे पास वापस आया है। अब हम अपने दूसरे बालक को इसकी गोदी में कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। ताई जी बस, साराज के जाने की वजह मैत्री नहीं थी, और मेरे बच्चे में आपको साराज की झलक दिखाई दे रही है। उस बच्चे की आने की वजह मैत्री है। अगर आज ये मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाती तो वो लोग इसको मेरे साथ वापस नहीं भेजते। उसके साथ भी तो इतना कुछ हुआ है ना ताई जी, अकेली पड़ गई है, लेकिन खड़ी है ना हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के हमारे दुख में। सारांश के जाने के बाद ये जा सकती थी ना, पर नहीं गई, है हमारे साथ। तो अब आप भी उसे घर के अंदर आने से रोकेंगे नहीं? काहे नहीं रोकेंगे? इसके घर में आते ही घर में कलेश शुरू हो गए। हमें याद नहीं है कि जिंदगी में कभी तुमने इस तरह हमसे बात की हो। हम इसके लिए अपना फैसला आज अभी इसी वक्त सुना रहे हैं। अब हमें मैत्री हमारे घर में नहीं चाहिए। इसे जहां जाना हो चली जाए, अपने पिताजी के घर जाए, चली जाए यहां से। मैत्री, आसू, तू भी सुन ले, तुझे इस घर में वापस आना है तो अकेले आना होगा। जीजी, अरे चलो खड़े खाओ, चलो आजा आजा। चलो चलो चलो। बुआ जी प्रणाम। नमस्ते बुआ जी। झूठ बोले तो छिपकली बन जाए। आपकी बहुत याद आ रही थी जीजी, कसम से। जैसे नंदिनी बिटिया का पता चला ना, हम फपक फपक के रोए कसम से। अगर रिश्तेदारों में शादी ना होती तो अब की टपक चुके होते। झूठ बोले तो पतैया बन जाए। हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था वहाँ पे जीजी। वहाँ दही जलेबी तक नहीं खाई, अलग से एक निवाला तक भी उतरा है। देखिए सूख के काटा हो गया। अरे बस बस बस, कमजोरी में ज्यादा मत बोल वरना ढह जाएगी। ये बच्चे का सामान ये क्यों लाई है आप? इन्होंने फोन पे कहा कि आपका नाती आने वाला है, उसी के लिए लाए हैं ये सब। कहाँ है नाती? नाती, ओ नाती। गंगा मैया भली करे। क्या दीदी कि हमने तो फोन पे बताया था कि
जब नाती आएगा तब सामान लेके आना। देखिए पगड़ी खुशी के मारे पहले ही सब कुछ लेकर आ गई। दीदी अभी सामान का क्या करें? भैया जो करना है वो करिए, आपकी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है वो आशीष का करना है। कोर्ट में उसका ऐसा हाल करूंगी कि बहुत जल्द बच्चा और नंदिनी दोनों ही होंगे। मुंह फटे से बता नहीं सकते थे कि बच्चा अभी तक आया नहीं है। बेकार में तकर झगड़ा नहीं हमारा। अगर नंदिनी का बच्चा आ गया ना तो दीदी उसको वारिस बना देगी। जब पहले कोई नहीं था ना तो हम जुगाड़ मैया की जय बोलकर कुछ भी करके राजकुमार के नाम सब कुछ करवा देते हैं। और अब अरे मम्मी कहाँ आप ये फालतू की व्रत करती रहती हो? हाँ, कोई ऐसा उपाय करो कि नंदिनी दीदी और उनका बच्चा यहाँ कभी आए ही ना, नहीं मिले। छी, कितनी गलीज इंसान है ना आप लोग। मतलब बुआ जी ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे सारे खर्चे उठाए, और आप लोग उन्हीं का सब हथियाने का सोच रहे हैं। यह हमारी औलाद है। प्रिंसी तुम ना अपना बकवास बंद करो, समझी ना? जाओ जाके चाय बनाओ। अरे खड़ी कहो, जाओ। झूठ बोले तो कौवा बच जाए। हम बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले से कौवा हो। तब देखो काव काव काव। अरे हमको क्या देख रहा है ससुरा? बस बस बहुत हो गया मैत्री, ये घर तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम जाओ अपने घर, वही बेटर है तुम्हारे लिए। चलो मेरे साथ। क्या बोल रहे हो तुम आशीष? मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आई, ये सब करके क्या मिला तुम्हें? ताई जी के ताने। अरे मैं नैनी रख लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, पर तुम्हें यहाँ रोक के तुम्हारी और बेइज्जती नहीं होने दूंगा मैत्री। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊं। आशीष, आशीष मेरी बात सुनो। आशीष, घर में बैठने से बेचैनी होगी, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। बेटी की जिंदगी रुक गई है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं साधना? अरे सचिन, तुझे तो बच्चों की कंप्यूटर क्लास लेने जाना था ना, तो अभी तक गया नहीं? कुछ करने का दिल ही नहीं हो रहा मम्मी। जैसे आप परेशान हो नदी के लिए, पापा भी हैं, मैं भी उतना ही परेशान हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो आशीष? आशीष मेरा हाथ छोड़ो। मैं कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नंदू का बच्चा है अंदर, मेरी जान यहीं अटकी रहेगी, नहीं जाऊंगी मैं। तो क्या करोगी मैत्री? यहीं पड़ी रहोगी? हाँ, यहीं पड़ी रहूंगी। कहा ना वो दर्द में है, उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, वो मुझे खुद अंदर लेकर जाएंगी। बस 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 बालक, चुप हो जा बेटा। काहे तू इतना परेशान है? चुप हो जा बालक। आप जितना चाहे उतना मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, पर बच्चे को संभालने के लिए मैत्री को अंदर आने दीजिए। हम हाथ छोड़ते। अरे तुम हाथ मत जोड़ो, दूध गर्म करो। जी जी, दूध तो खत्म हो गया है। कहाँ बोली? अरे कैसी कैसी औरत हो जी तुम? बालक घर आने वाला है, तुम्हें तो पता था ना। हमें नींद की गोली देना तुम्हें याद रहा? याद नहीं रहने वाली बात है कहीं। फौजी हम अभी जाते हैं और दूध लेके आते हैं, अभी आते हैं। पापा, पापा क्या हुआ? अच्छा जी, क्या हुआ? अरे वो बेचारा रोया ही जा रहा है। क्यों? क्यों रो रहा है? शायद उसे भूख लगी होगी, और घर में दूध भी नहीं है, मैं वही लेने जा रहा हूँ। अरे दूध है, गाड़ी में है दूध। डॉक्टर ने बोला है वो फॉर्मूला वाला दूध ना, हाँ। माँ के दूध जैसा ही होता है। अच्छा। हम लेकर आए। हाँ, तो लाओ जल्दी। हाँ। पानी ना हाँ। गुनगुना रखना, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं। हाँ। लेकिन आप ध्यान रखना चाचा जी, दूध ना ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इससे पिलाना है, ऐसे ऐसे। क्या हुआ चाचा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। मुझे अंदर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा आशीष, जाओ तुम्हें। हाँ। छोटू को जरूरत है। चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ, चल 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 बेटा।
पापा प्लीज जल्दी आइए। हमें पता था तू बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगा। वो कुलच्छनी गई ना अपने घर। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। लाओ लाओ, हमें दो हमें दो। ले बालक, ले पी ले। अरे बालक, दूध पी बेटा, दूध पी बेटा, पीना बेटा, दूध पीना। अब तक रो रहा है, पता नहीं दूध ठीक से बना भी होगा कि नहीं। ना यार, बालक दूध पी ले बेटा। ये अपनी दादी को नखरे दिखा रहा है। हाँ? आंसू ले बेटा, ले तो पिला। हाँ बेटा, तू ट्राई करना। हाँ मेरा बच्चा। हाँ पी ले सैम, ओपन योर माउथ। पी ले यार बेटा, पी ले बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, पी ले यार प्लीज। पी ले मेरा बच्चा प्लीज। ये दूध क्यों नहीं पी रहा? बस रोए जा रहा है। हॉस्पिटल में जब मैत्री ने पिलाया था तो अच्छे से पी रहा था। तो फिर बुलाओ ना मैत्री को। जीजे, मैत्री को बुला लीजिए। गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। फौजी, छोटे में आपको सारांश दिखता है ना, तो क्या आप सारांश को ऐसे ही रोते हुए छोड़ देंगे? मैत्री, घर के अंदर हमारे बिना कहे नहीं आ सकती तुम।